जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन मैसेजेस के बारे में बताऊंगी जो मैंने भगवद गीता से इंस्पायर्ड ये भगवद गीता का डेक लिया है, और इसमें वो मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी जो आपके करंट लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट होंगे व्यूअर्स, और आपके लिए इस वक्त उसका सुनना ज़रूरी है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार पहला ही कार्ड आया है द सेक्रेड ओम। ओम का कार्ड आया है। ओम यूनिवर्स, द क्रिएटर, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, ईश्वर, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी, ये जो पूरी कायनात। तो ये इस वक्त जो मैसेज जो हमें मिल रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, जो हमारे क्रिएटर हैं, डिवाइन हैं, ईश्वर हैं, और इनको सभी लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये उनके तरफ से ये मैसेज है, ऑलमाइटी इनके तरफ से मैसेज है कि वो ही एक सुप्रीम पावर है, और वो बिलीव करते हैं इनर पीस और वननेस। वननेस मतलब कि विभिन्नता में भी, डाइवर्सिटी में भी एक जो है एक चीज़ जो सबको एक कर देती है, बिकॉज़ वो हैं, ये वो पावर हैं ये। और ये ऐसी शक्ति हैं जो हमारे थॉट, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे पूरे जीवन का जो कंट्रोल है, वो इस कायनात द्वारा ही निर्धारित किया गया है, जिसमें हम जो ये जीवन है उसमें जो जर्नी में आगे बढ़ते हैं और सही और गलत को एक्सपीरियंस करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन के जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और इस जर्नी में हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना है, हमें सही कर्म करने हैं। इस वक्त यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो है प्रेयर्स करें। यूनिवर्स, ईश्वर, जिसके भी माध्यम से जो भी आप प्रेयर करते हैं, आप प्रेयर करें, उनसे संपर्क में रहें। ये यूनिवर्स का मैसेज है। और यूनिवर्स जिसने पूरी कायनात बनाई, ईश्वर ने, और जिनके अलग अलग रूप हैं, जिनको अलग अलग मान्यताओं से लोग मानते हैं दुनिया के, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। साथ ही मैसेज ये भी आया है कि वट एवर अ ग्रेट मैन डज, कॉमन मैन फॉलो, एंड वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स बाय एग्जेम्पलरी एक्ट्स, ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। कुछ इस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, आप किसी लीडर को फॉलो करते हैं, या आप वाकई में एक ऐसी जगह पर हैं, ऐसी पोजीशन में हैं जहां आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके कार्य को, आपके कर्मों को, आपके एक्शंस को लोग देख रहे हैं, और लोग वही इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, वही मोटिवेशन ड्रॉ कर रहे हैं, और वही देख कर के आगे बढ़ रहे हैं। या आप किसी को अपने लीडर मानते हैं, उसको देख के आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक लीडर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है दूसरों के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से रीडिंग आई है। ठीक है, तो वट एवर अ ग्रेट मैन डज, कॉमन मैन फॉलो, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues। तो अच्छा कार्य करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, इस प्रकार से मैसेज है। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है वो आप लें, डेफिनेटली ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, और इस वक्त जीवन में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है व्यूअर्स, व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, कुछ इंसाफ से रिलेटेड
आ रहा है, एक इंसाफ है जो आपको किसी को देना है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका इंसाफ आपको चाहिए। ये चैनल्ड मैसेज है। जो भी है आपको सही एक्शन लेना है, ये मैसेज आ रहा है। या तो आप सफ़र हुए हैं या तो आपने किसी को सफ़रिंग दी है, और यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको उस व्यक्ति को, मेल फीमेल को इंसाफ देना है। जो निष्पक्ष लीडर देता है, अगर उसको ईश्वर ने ही जो है अथॉरिटी दी, पोजीशन दी, अनॉइंटिंग दी, अपॉइंटमेंट दिया, ईश्वर ही तो देता है। उसका दुरुपयोग किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उस अथॉरिटी को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। जो दिया है उसको सही कर्मा करना है, क्योंकि बुरे कर्मों का भुगतान यही हो जाता है। और आपसे, और कुछ लोग जो सफ़र हुए हैं, अधिकतर लोग सफ़र हुए हैं, तो अब इंसाफ आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको इंसाफ के लिए जो है बहुत थॉटफुल, इंटेलेक्चुअल तरीके से आपको जो है एक्शंस लेने हैं, क्योंकि ईश्वर अब आ गए हैं ना। ईश्वर जो है अब आगे, बोल रहे हो ईश्वर अब आगे इन द सेंस लाइक अब जजमेंट वाला टाइम आ रहा है, कुछ जजमेंट मिलने वाला है कर्मों का। बुरे कर्म हैं तो बुरे कर्मों का जजमेंट, सही कर्म है तो सही कर्मों का जजमेंट। दिस टाइप ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग। अगस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सैक्रिफाइस, अधिकतर लोगों ने जीवन में बहुत सैक्रिफाइस किया, और उन लोगों का सैक्रिफाइस भी हुआ, उन लोगों के हक हिस्से का सैक्रिफाइस हुआ। क्या वो आप हैं? अगर आप हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर ईश्वर ने आपको पावर ऑफ अथॉरिटी दी है, तो आप लोगों का हक हिस्सा जो है, जो लोगों का बेसिक राइट है, उसमें आपको इंसाफ देना है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। ईश्वर ने आपको एक उपाधि दी है, एक अपॉइंटमेंट दिया है, तो यू शुड सदुपयोग करना है और इंसाफ देना है। जो लोगों ने सेक्रीफाइस किया, क्या हर कोई आपको आ के बोलेगा कि मैंने इतनी रातों तक खाना नहीं खाया, मैं इतने रातों तक रोया, मुझे इतने लोगों ने जो है कंसीडर नहीं किया, मेरे पास छत नहीं थी बैठने के लिए, सोने के लिए? क्या कोई आपसे 1 to 1 बात करेगा? तो अपनी नेगेटिविटी जो है दूसरों पे प्रोजेक्ट नहीं करनी है। कुछ ये सेट ऑफ ग्रुप भी मेरे को देख रहा है। देयर आर 2 सेट ऑफ ग्रुप्स जो इस मैसेज को देख रहे हैं। तो हर कोई आके आपसे बोलेगा नहीं। आपका कॉमन सेंस और आपका विजडम और जो उपाधि आपको ईश्वर ने दी है, आप सद उपयोग करते हुए इंसाफ करें। उस बंदे का बलिदान ना करें। आप बलिदान कर रहे हैं किसी का, एंड शेम ऑन यू फॉर दैट। और दूसरा सेट ये है कि आपको किसी अथॉरिटी पोजीशन ने आपको सैक्रिफाइस किया, आपकी चीज़ों को छीना, नाइंसाफ़ी करी, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी लीडरशिप पोजीशन को पहचानें और दिमाग लगा करके, जो ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है वो लगा करके इसको सॉर्ट आउट करें। आपके पास बेहद पावर है और वो पावर डिवाइन की है। ओके, दिस इज़ फॉर माई अदर सेट, राइट? लव यू माई हेटर्स, एंड ऑफ कोर्स माई सोल ग्रुप, आई लव यू ऑल। साथ ही मैं देख रही हूँ कि द बर्निंग फायर का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं।
One's pure consciousness is covered by eternal enemy, lust, which takes many forms and burns like an insatiable fire. तो जो भी टॉक्सिक बिहेवियर है, अगर रही है या हैबिट रहा है या मानसिकता रही है या बार बार एक माया जाल में फंस जाते हैं, ठीक है, जो या आपको प्रभावित कर देते हैं लोग कि आप इस प्रकार की सोच और एक्शंस में आ जाएं, तो उस माया जाल से निकलना है। उस टॉक्सिक जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, टॉक्सिसिटी जो आपको मिल रही है, उससे आपको निकलना है। आप जो सही क्या है उसकी पहचान करनी है। बिकॉज़ जो कर्मों का है, द बर्निंग फायर, उससे बचना बहुत मुश्किल है। कर्मों का भुगतान मैं कहूँगी, ये जो लालच होती है ना, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। तो जो कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है, तो उस लालच के पीछे ना जाएं। टॉक्सिक बिहेवियर आ रहा है जो इंसान को किसी भी हद तक, किसी भी लेवल तक गिरा देता है, जो मानव को असुर बना देता है, बिहेवियर वाइज, एक्शन वाइज। जो कभी डिवाइन हुआ करते थे, डिविनिटी जिनमें थी, वो अभी असुर टाइप की बिहेवियर करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उस लत को, उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक सोच को, उस जो लोगों के प्रति जो सोच बन रही है, नेगेटिविटी को हटाना है और सच्चाई की ओर, प्योरिटी की ओर, जो गीता में लिखा है, धर्म के रास्ते पे, कर्म के रास्ते पे आपको चलना है। और यही सच्चाई है। अप्रोचिंग गुरु, आपसे कहा गया है कि जस्ट लर्न द ट्रुथ, अप्रोच अ गुरु विथ ह्यूमिलिटी, इंक्वायर फ्रॉम द सबमिसिवली एंड रेंडर सर्विस। द सेल्फ रियलाइज्ड कैन इम्पार्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फॉर दे हैव सीन रियलिटी। तो कोई आपके जीवन में कोई गुरु है, या किसी को गुरु मानते हैं, या आपको किसी के बारे में ज्ञात हुआ है कि कोई गुरु है, और आपसे कहा जा रहा है कि उन गुरु से आप कांटेक्ट करें और सच जानें कि सच क्या है। और आपसे कहा जा रहा है इस वक्त कि बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ अप्रोच से आप अप्रोच करें, सच का ज्ञान लें। बिकॉज जिस गुरु को आप अप्रोच करेंगे या कर रहे हैं, या जिसको आप इसके बारे में सोच रहे हैं, उसने जीवन का सत्य देखा है। साफ साफ लिखा है, द सेल्फ रियलाइज्ड कैन इम्पार्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, फॉर दे हैव सीन रियलिटी। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन जो लास्ट स्टेज होता है जीवन का, एज पर सम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वो ऑलरेडी उस स्टेज पर हैं, वो देख चुके हैं, दे आर असेंडेड। जिसको आप इस वक्त सोच रहे हैं, जिस गुरु के बारे में, उस गुरु से आप ज्ञान लें। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। अप्रोचिंग गुरु, वो कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है या हो सकती है। ओके, अब हम आते हैं प्रिटेंडर्स, material elements and the destroyer. Pretenders, those who retain the working senses but continue to dwell on sense objects, delude themselves, are called pretenders. मतलब कि जो material things, material चीज़ों में उलझे पड़े हैं, ठीक है, और false ego में एक झूठा अहम, एक घमंड, रुपए पैसों की, दौलत की, रुतबे की। तो व्यूअर्स, उनके लिए संदेश ये है कि उन सब से बचना है, रिस्ट्रेन करना है। क्योंकि जो भी आपको मिला है उसका सदुपयोग करना है। बार बार यही मैसेज आ रहा है। उस
जब पावर मिलती है अधिकतर लोग करप्ट हो जाते हैं। करप्शन सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, एनर्जी का भी होता है। आसपास लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं, आपको पता हो या नहीं पता हो। एक दूसरे की बुराई। तो सच आपको जानना है, सच क्या है। सच आपको ये सब डिल्यूजनल, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं बिकॉज ऑफ एक नेगेटिविटी आ गई है अधिकतर लोगों में जो इस वीडियो को देख रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपको जो है दूर रहना है, अपनी विल पावर मेंटेन करनी है। जैसे आप पहले थे या जैसा अभी आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको मेंटेन करना है। बार बार जो है नेगेटिविटी में, एक टॉक्सिक लत में नहीं जाना है, एक फॉल्स अहम में नहीं जाना है। ह्यूमिलिटी लानी है आपको, ठीक है। साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स, ऑल नोइंग वन आपके सामने कार्ड है, ये देखिए, ऑल नोइंग वन। I know all beings in the creation as they were in the past, as they are now, and as they shall one day come to be, yet not one of them knows me in full. O Arjuna, all living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. तो सच को समझें, ये दुनिया है और ये एक जर्नी है। तो आपको अपने नफ्स पे, अपने आत्मा पे कंट्रोल करना है। अगर आप कुछ बुरा कार्य कर रहे हैं या किसी बुरे बिहेवियरल पैटर्न में हैं या कुछ सेल्फ सबोटाज जो कहते हैं कि खुद को नीचा हाँकना, नीचा देखना, या कोई आपको बुली कर रहा है या आप किसी को बुली कर रहे हैं, ये सब कार्य आप ना करें, ठीक है। बिकॉज आपको समझना है कि ईश्वर की यूनिवर्स इस वक्त आपसे कन्वे, मेरे ज़रिए ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि सब लोग जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं इस कायनात में, इस दुनिया में, उन्होंने ही बनाई है। बेशक विभिन्न धर्म हैं, जाति है, औरत हैं, आदमी हैं, है ना, पर सब लोग क्रिएशन हैं ईश्वर के। इस चीज़ को आपको समझना है, उस वननेस को आपको समझना है, प्यार देना है और प्यार से रहना है, खुशियाँ देनी है और खुश रहना है। बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू हेट, बिकॉज नफ़रत की कोई हद नहीं होती। तो आपको धर्म का रास्ता फॉलो करना है और धर्म सिखाता है शांति, इनर पीस, अच्छे कर्म, जिस पे हमें फोकस करना है। जो कि टॉपिक जो था भगवद गीता के जो मैसेजेस जो मैं कन्वे कर रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव। और सीड ऑफ क्रिएशन का कार्ड है, ठीक है। देखिए फिर से आया है सीड ऑफ क्रिएशन। यूनिवर्स जो है बार बार आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? I am the original fragrance of the earth. I am the heat and fire and the life in all living beings. I am the aesthetic inner spiritual fire. Know me to be the seed of all creation, original and eternal. I am the intelligence of all intelligent and effulgence of all great and powerful persons. तो जो भी है, जो भी अनॉइंटिंग आपको मिली है, जो भी अपॉइंटमेंट आपको मिला है, जो भी आपकी एग्जिस्टेंस है, वो यूनिवर्स ने ही दी है। जो भी इंटेलिजेंस, जो भी आप जहाँ जो भी शख्सियत मुझे इस वक्त देख रही है, या जो भी लोग जिनमें ये पोटेंशियल है उस लेवल पे पहुँचने वाला, जो अनॉइंटेड हैं, जो इस कार्य को आप करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लाइफ में करने वाले हैं। मेरे 2 सेट ऑफ पीपल मुझे इस वक्त देख रहे हैं व्यूअर्स। तो ईश्वर ही तो हैं और ईश्वर ही आपका कार्य कर रहे हैं। हाँ, पर गलत कार्य आपको नहीं करना है, बिकॉज यू विल फॉल डाउन।
कर्मों का भुगतान तो हमें इस दुनिया में ही करके जाना है, ठीक है। तो मैंने मैसेज क्लियर किया, आई एम द हीट एंड फायर, वो जो आग जलती है उसमें जो गर्मी होती है कुछ उस प्रकार से वो है, ठीक है। तो आपको समझना है, ये बार बार यही मैसेज आ रहा है, आई एम द ओरिजिनल फ्रेगनेंस ऑफ द अर्थ, मैं ही हूँ। यूनिवर्स इस वक्त आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, द सीड ऑफ क्रिएशन, मैंने ही हर चीज़ बनाई है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। सब लोग, ये दुनिया मेरी ही बनाई हुई है। तो कैसा अहम और कैसी नफ़रत। साथ ही मैं ये कहूँगी कि 3 मोड्स का कार्ड आया है। आई एम डूइंग द रीडिंग। देयर आर 3 मोड्स: material nature, goodness, passion and ignorance. Though the living being is imperishable, he is bound in the body of these 3 modes. कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है वो नश्वर है, ओके। तो हमें अपने इंद्रियों पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना है और जो सही है वो करना है। इस प्रकार से मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए। और आ रहा है गेट्स ऑफ हेल, 3 दरवाजे जो नरक की ओर जाते हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ द सोल, द लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, ठीक है। तो लस्ट जो होता है एक लालच और एक नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर, एक लत, और ये गुस्सा, ये अहम जो है नर्क के द्वार खोलती है व्यूअर्स। तो हमें इन सब अपने गुस्से पे, अपने टॉक्सिक बिहेवियर पे, अपने जो नेगेटिव लत है उस पे कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पे, अपने जो है नफ्स पे कंट्रोल करना है, अपने आप को इतना डिटर्मिन्ड बनाना है व्यूअर्स, ठीक है। अवॉइड दीज 3 एट ऑल कॉस्ट ओ अर्जुना, ये संदेश है व्यूअर्स। फिर आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। इमूवेबल हिमालयाज़, कुछ लोग जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं वो हिमालयाज़ की तरह हैं, या उनको हिमालय से बहुत प्रेरणा मिलता है जो हिमालय पर्वत हैं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको उस विशाल पर्वत की तरह बनना है जो आंधी, पानी, गर्मी से प्रभावित थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो अपने जगह पर मौजूद है। हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। देयर इज़ अ पोएम, राइट। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, और ये भी मैसेज आ रहा है व्यूअर्स आपके लिए। आई एम द सिंबल ऑफ ओम, ऑफ सैक्रिफाइसेस, आई एम जापा, द साइलेंट चैंटिंग ऑफ होली नेम्स, एंड अमंग्स इमूवेबल थिंग्स आई एम द हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। तो ईश्वर का एक रिश्ता है, गहरा रिश्ता है हिमालय पर्वत से, और जो कि हमारे लिए सीख है। I hope I'm conveying the message, viewers. तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पोएम, जो कविता है बड़ी खूबसूरत सी है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। तो जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आपको एक हिमालय की तरह मजबूती के साथ, मेरे जो 2 ग्रुप्स हैं, आपको रहना है। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो क्यों जलना, क्यों नफरत करना, क्यों नेगेटिव सोचना, क्यों अपनी नेगेटिव धारणा एक दूसरे को देना। आप भी सब कुछ कर सकते हो।
दिस इज़ द मैसेज फॉर वन ऑफ द ग्रुप्स एंड द सेकेंड ग्रुप्स, आप एक हिमालय पर्वत की तरह हैं। इन स्पाइट ऑफ लोगों के नेगेटिव विचारधारा, लोगों के अत्याचार के बावजूद भी आप हिमालय की तरह खड़े हैं और आपको खड़े होना है और खड़े रहना है। ये मैसेज है मेरे दो ग्रुप्स के लिए। अटल रहा जो तू अपने पथ पर। आपने जीवन में डिसाइड किया होगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, ये सही है और मुझे सही रास्ते पे चलना है। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, बोथ द ग्रुप्स, अटल रहो जो अपने पथ पर। लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जग में उसको जीने में मर जाने में। सो दैट वॉज द मैसेज। और आपसे इस वक्त कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, ठीक है, और फोकस्ड रहें, ठीक है, अपने साथ समय बिताएं। क्या कर रहे हैं आप? पर्ल्स ऑफ थ्रेड का ये कार्ड है और मैसेज ये आ रहा है, नो फॉर सर्टन दैट वॉट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन arises out of combination of my material and spiritual energies. I am the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me. सब ईश्वर ने ही बनाया है और सब कुछ जो है और इसके अलावा कुछ भी नहीं और इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अर्जुना, everything rests upon me as pearls are strung on a thread. सब कुछ एक मोतियों की माला की तरह है जो कि धागे में बुनी है और जुड़ी है। ये है। और आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर इस वक्त आपसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। आप प्रेयर करें, आप साधना करें, आप प्रार्थना करें, आप जो है जिस भी फॉर्म में करते हैं, आप चर्च जाएं, आप नमाज़ पढ़ें और ईश्वर के करीब हो, ईश्वर के समीप हो। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को मान्यता दें। इस प्रकार का मैसेज आ रहा है, रेसिप्रोकेशन का मैसेज है, गॉड्स राइट रेसिप्रोकेशन। और इसका ये भी मतलब है, आई रेसिप्रोकेट विद ऑल बीइंग्स इन अकॉर्डेंस टू द वे दे सरेंडर टू मी। अगर आपको डाउट है कि इसका ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो समझ जाइए क्या है। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रही हूँ। आई रेसिप्रोकेट विद ऑल बीइंग्स, मैं नहीं, ईश्वर के माध्यम से मैं आपको दे रही हूँ कि मैं उनसे वैसा ही रेसिप्रोकेट करता हूँ जैसा तुम मुझे सरेंडर करते हो, अपने आप को और अपने प्रॉब्लम्स को। हर कोई फॉलो करता है माई पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एवरीवन फॉलोज माई पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। हर कोई मेरे रास्ते को फॉलो करता है। ये मैसेज है मेरे दोनों ग्रुप्स को, ओके। हर कोई करता है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं और दूसरा इंसान जो है असुर है, डीमन है, नाश करने आया है, ओके। तो ऐसा नहीं है, हर कोई ईश्वर को मान रहा है, तभी तो दुनिया कायम है। और एक बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन कि हमारा एनिमी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है एक्चुअली में। दुश्मन है कौन इंसानियत का, हम लोगों का? तो जवाब कुछ इस प्रकार से है। अर्जुना आस्क्ड, बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड? अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी ने बोला कि इट इज़ द लस्ट अलोन which springs from contact with the mode of passion and is transformed to anger. एक गंदी सोच, एक बिहेवियर, एक पैटर्न जो कि एक पैशन, जज्बा बन जाती है, बर्बादी का, एक गुस्से का रूप ले लेती है और सारे गुनाह पाप करवा देती है। यही असली दुश्मन है इस दुनिया का।
इससे मेरी रीडिंग संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है. आई होप यू लाइक्ड माई रीडिंग व्यूअर्स. डू कमेंट एंड डू टेल मी एंड बी पॉजिटिव. I believe in oneness. I believe in positivity. I believe in happiness. Happiness for everybody. एक ऐसी दुनिया जहाँ सब खुश हों. मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ और ये मैसेज क्यों मैं दे रही हूँ, इसका भी जवाब जान लेते हैं. दो मैसेजेस आए हैं. At no time did I not exist, nor you, nor any of these kings, nor in the future shall any of you cease to be. अब समझ रहे हैं ना? कुछ पावर ऑफ अथॉरिटी भी मेरे को देख रहे हैं. एक लीडरशिप पोजीशन वाले भी व्यक्ति लोग मुझे देख रहे हैं, या जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो भी देख रहे हैं, जो लोग पसंद करते हैं वो भी देख रहे हैं. तो ये मैसेज मैं अंग्रेज़ी में ही बोलूँगी और आप लोग अंग्रेज़ी में ही इसको इंटरप्रेट कर लीजिए. ये आपके लिए टास्क है. एट नो टाइम डिड आई नॉट एग्जिस्ट, ये यूनिवर्स आपसे बोल रही है. नॉर यू, नॉर एनी ऑफ दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज टू बी. समझ रहे हैं? यह आपके लिए है. फूड फॉर थॉट. मैं कौन हूँ? When one is illumined with the wisdom by which any science is destroyed, then this knowledge lights up all things, just as the sun reveals the world at dawn. मैं एक रोशनी की तरह हूँ जो उजाला लाने की कोशिश में हूँ. Wisdom. Thank you, viewers. Please be positive and take what resonates. Today I'm short of words. Okay. Take care. खुश रहें, एक दूसरे की मदद करें. ठीक है? एक दूसरे की मदद करें. जो सही है उसका साथ दें और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें. उस जीवन को अच्छे से जिएं, सप्रेस होके नहीं, किसी को बर्बाद करके नहीं. अपने आप को आपको ढूंढना है. लिव योर लाइफ. ओके. और दिमाग की जो हदें हैं वो लिमिटेड मत रखिए. प्लीज़ ब्रॉडन द माइंडसेट. ठीक है? एक ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति की तरह. और अपनी आत्मा को उस रोशनी से मिलने दीजिए, जिस रोशनी की चमक से आपके अंदर वो चमक आ जाएगी जिसकी तलाश में हैं आप. और वो तभी मिल सकती है जब आप डिवाइन को सरेंडर कर दें. जय हिंद.